बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। हम इससे पहले वाली वीडियो में शोर के नुकसानों पर बात कर रहे थे, तो मैं अपने इस टॉपिक का, इस उन्वान का दूसरा सिलसिला आपको बता रही हूँ कि अगरचे मौजूदा दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज जो है बहुत आम हो चुके हैं और बहुत महलिक तरीन अमराज भी पैदा हो गए हैं और इनके इलाज भी दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन शोर जदीद तरीन मर्ज़ हैं जो नस्ल इंसानी के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक, यानी एक रिसर्च के मुताबिक, दिल के अमराज के अलावा कैंसर की बीमारियाँ उन मुलाज़मीन में आम मुलाज़मीन से 5 गुना ज़्यादा होती हैं जो बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि जो ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहाँ बहुत मशीनों का बहुत शोर होता है। लुत्फ़ की बात यह है कि हम इस नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो शोर की वजह से हमारे कानों को पहुँच चुका है। उस नुकसान का एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम लोगों से ये कहना शुरू कर देते हैं कि बराए करम दोबारा कहिए। ठीक है, जब हम लोगों से ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि बराए करम दोबारा कहिए, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे कान की जो सुनने की सलाहियत है, जो क़ुव्वत समात है, हमारी मुतासिर हो चुकी है। और फिर इन्हीं बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। और इनके ये 3 अहम पॉइंट हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कान जो है वो अपनी क़ुव्वत समात खो रहे हैं। जब हमको गुफ्तगू के दौरान चीख कर बोलना पड़े। नंबर 2, जब हमारे कान दर्द करने लगे, शोर सुनकर, आवाज़ें सुनकर जब हमारे कानों में दर्द होने लगे, या जब शोर थमने के बाद हम ये महसूस करें कि हमारे कान साए साए करने लगे, उनमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका तदारुक या इस नुकसान का अजाला हम किस तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।